वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक वो लोग जिनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। इन दोनों की कहानी हम देखने वाले हैं एक स्टोरी के ज़रिए। पहली कहानी ऐसी है कि एक इंसान होता है जिनकी कंपनी होती है, वो कंपनी चलाता है और डेली गुस्सा करता है उनको एम्प्लॉय पर। ये काम नहीं करा, किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ भी बोल देता है। सुबह शाम उसका झगड़ा चलता है उनके साथ। वो समझाने की कोशिश नहीं करता कि क्या करना है क्या नहीं। वो बहुत लड़ता है। कंपनी जैसे ही कंपनी में एंट्री करता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब कुछ ब्लेम वो डालता है कि ये चीज़ ऐसे ही क्यों नहीं। एक बार क्या हुआ कि जैसे आता है वो, और एक एम्प्लॉई झाड़ू लगाना भूल गया था एक कॉर्नर में, तो वो बहुत ज़्यादा उसको बोलता है कि ये झाड़ू ही क्यों नहीं लगाया, मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, वैसा करना पड़ा, बहुत गुस्से से। ये चीज़ें है वो जो ऑनर जो बहुत गुस्सा करता है अपने एम्प्लॉय पर, जो कि नहीं कंट्रोल कर पाता खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत, एक को ज्वाइन करता है दूसरे को निकालता है, एक को ज्वाइन करता है दूसरे को निकालता है। ऐसे करते 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 एक ऐसा दिन आया कि उसकी कंपनी बंद होने चली गई, मतलब लगभग ख़त्म ही हो गई थी। तब तक उस इंसान को समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। इसके लिए गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए ये आप ही समझ सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताता हूँ जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। वो भी ओनर ही है, उसकी भी कंपनी ही है, लेकिन वो किस तरह से अपने एम्प्लॉय से ट्रीट करता है और किस तरह से वो अपना काम करवा लेता है, ये हम देखने वाले हैं। पहला तो वो जैसे ही लोगों को बुलाता है सामने से, जब कंपनी में जाता है, एंटर करता है, फिर बाद में वो अपने ऑफिस में जाके बैठता है, उनका काम क्या है क्या नहीं वो देखता है। फिर बाद में वो अपने अपने जो जिनको काम सौंपना है वो सौंप देता है कि आपका ये काम, आपका ये काम, आपका ये काम। फिर बाद में वो दूसरे दिन आता है तो वो देखता है कि एक्चुअल में वो काम उन्होंने सौंपा है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो काम वो नहीं कर पाते तो वो समझाता है कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, आपका प्रॉब्लम कहाँ है, आप एक्चुअल में क्या और क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें वो समझता है। फिर बाद में उन एम्प्लॉयज़ को समझाता है कि आपने यहाँ पर मिस्टेक करी है, फिर बाद में ये मिस्टेक आगे से नहीं करनी है, इनको यहाँ से सुधारा जा सकता है, उनको यहाँ से सुधारा जा सकता है। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ वो बोलता ही नहीं बल्कि वो सिखाता भी है कि आपकी गलती कहाँ है और आपको सीखना चाहिए कि ये गलती इस तरह से हुई तो इसको आगे से नहीं करना चाहिए। ऐसे वो सब कुछ उनको सिखाता है। तो एक वो बहुत अच्छे एम्प्लॉय को हैंडल कर लेता है और अच्छी अपनी कंपनी की प्रोग्रेस चलाता रहता है। इसके लिए हमें हमारे एम्प्लॉय से हमारा काम निकलवाने के लिए उनको अच्छे से बोलना को कन्विंस करके रखते हैं कि उनको जो चाहिए वो उस हिसाब से दे दे। उनके टाइम पे पेमेंट करना, टाइम पे जो चीज़ें हम कर सकते तो वो करना। ये चीज़ें कैसे होती, उनको प्रेरित करती है काम करने के लिए। अगर हम वो चीज़ ना करें तो वो सामने वाले उनको वो करने से मतलब इनकार करते हैं। ये काम इतना हो गया, मैं क्यों करूँ, ये क्यों करूँ। ये चीज़ें उनमें मतलब पीछे खींचती है। अगर हम उन्हें अपने साथ घुल मिलाकर काम करवाते हैं तो वो बिंदास अपने साथ काम करेंगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।